नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिस्ट्रिक 777 विथ मनु में। और ये जो टैरो गाइडेंस है ये 16 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2026 का टैरो गाइडेंस है, राइट। इसको आप अपने सन साइन, मून साइन, आपकी राइजिंग, आपके नेम राशि किसी से भी देख सकते हैं, जिससे भी जो है आपको ज़्यादा टच फील होता हो, राइट। और अगर रीडिंग से कनेक्ट हो पाएँ तो मैसेज करके ज़रूर बताएं, राइट। और अब तक अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एरीज से, राइट। तो मैं हर राशि के लिए यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालूंगी, राइट। उसमें ही हम आपका सारी चीज़ें जो देखेंगे, राइट। तो एरीज के लिए जो कार्ड्स आए हैं वह आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, एंड सेकेंड कार्ड इनका आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके। तो एरीज ये जो 15 डेज का टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा, इसमें एरीज वाले बहुत ही ज़्यादा ओवर बर्डन वाली एनर्जी में रहेंगे, है ना। अब वो वर्क फ्रंट पे हो सकती है, उनके फैमिली में हो सकती है, मतलब कुछ ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए ये दिख रहे हैं। किसी तरह का प्रेशर और स्ट्रेस वाले फेस से ये जो है अभी इस समय में कुछ ऐसा है जो इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। तो यहाँ पे इनको गाइडेंस है कि थोड़ा सा सेल्फ केयर पे ध्यान दें, अपने रूटीन पे ध्यान दें और खुद को प्रायोरिटी दें। इसी तरह का यहाँ पे इनको गाइडेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो यही है कि ये खुद से पहले बाकी लोगों को रख रहे हैं और खुद पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। इसी तरह की एनर्जीज है 10 ऑफ वॉन्ड्स की। वहीं दूसरी और दूसरा जो इनका कार्ड आया है वह आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके। अब 3 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं रीसेंट पास्ट में या अब आने वाले समय में किसी तरह का कोई हार्ट ब्रेक, इमोशनल पेन, इस तरह की कोई स्थिति से ये गुजरेंगे, है ना। अब या ऑल्सो ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी दिखाता है ना। लेकिन क्या होगा कि 3 नंबर का कार्ड है जुपिटर का जो है इन्फ्लुएंस लिए हुए, तो यहाँ पे ये अपनी जो है विजडम से काम लेते हुए चीज़ों से निकल जाएंगे, हील हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनको यही गाइडेंस है कि इमोशनली पेन आएगा, लेकिन अगर आप अपने विजडम का प्रयोग करेंगे तो चीज़ें आपको उतना इफेक्ट नहीं करेंगी, अदरवाइज फिर आप ट्रबल फेस कर सकते हैं। ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वृषभ यानी कि टॉरस की, राइट। देखते हैं इनके लिए क्या जो है डिवाइन गाइडेंस आ रहा है टैरो के माध्यम से। ओके। तो टॉरस आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वह आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, सेकंड कार्ड आपका आया है द वर्ल्ड का। ओके। अब नाइट ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वह ये शो करता है कि आप अभी कुछ फास्ट मूविंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल आप में हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके इम्पल्सिव हो रहे हैं। अब वो वर्क फ्रंट पे भी हो सकता है, फैमिली फ्रंट पे भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दबाजी में करने वाले मूड में हैं इस समय पे। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस है कि थोड़ा सा बैलेंस में चलें, थोड़ा सोच समझ के ही आगे बढ़ें, क्योंकि ये कार्ड यही शो करते हैं कि एक आप मेंटल रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी में हैं जो आगे जाके आपको ट्रबल कर सकती है। ऑल्सो यहाँ गाइडेंस है कि आप सेफ ड्राइविंग में यकीन रखें, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप थोड़ा सा इस तरीके की फास्ट ड्राइविंग और इन सब में भी इंडल्ज हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दें। वहीं दूसरी ओर द वर्ल्ड का कार्ड ये शो करता है कि कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है आपकी लाइफ में, है ना। अब कंप्लीट इन द सेंस कि कोई चरण पूरा हो रहा है, कोई साइकिल पूरा हो रहा है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है तो उनका कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला हो। अगर आप वर्क फ्रंट पे देख रहे हैं तो कोई एक चीज़ आपने पूरी कर ली हो, एक समय, एक या फिर कोई सेशन कंप्लीट कर लिया हो, किसी तरह का, मतलब ये कंप्लीट होने वाली एनर्जी दिखाता है, सक्सेस, एक अचीवमेंट आपकी तरफ आता हुआ दिखाता है। हेल्थ वाइज भी ये कार्ड गुड है। तो इस तरीके की एनर्जीज हैं वृषभ की। नेक्स्ट बात करेंगे मिथुन यानी कि जेमिनाइन की। देख लेते हैं उनके लिए क्या जो है डिवाइन गाइडेंस आ रहा है मिथुन राशि के लिए 16 to 31 जनवरी 2026, राइट। मिथुन राशि के लिए जो कार्ड्स आए हैं वह है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है इनके लिए, एंड सेकंड कार्ड इनका आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। अब क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है वह ये शो करता है कि आप एक तरीके के अबंडेंस आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट और मतलब थोड़ा सा इस तरीके की एनर्जी में है, कंफर्टेबल लाइफ की तरफ कुछ लग्जरी चीज़ें आप खरीदते हुए दिख रहे हैं। कोई काम आपने शुरू किया हो रिसेंट पास्ट में तो उसका फ्रूटफुल आपको रिजल्ट मिलने वाला हो। किसी तरह की कोई फीमेल
एनर्जी से आपको कोई फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। अब वो वर्क फ्रंट पे हो सकता है या फिर आपके जो है फैमिली में या कहीं पे, मतलब कोई फेमिनाइन एनर्जी के थ्रू आपको जो है हेल्प सॉर्ट ऑफ थिंग्स मिल सकती हैं, है ना। मनी वाइज भी एक कार्ड गुड है। किसी तरह का कोई अचीवमेंट या फिर कोई रिवॉर्ड अवार्ड वाली कंडीशन भी इस अवधि के दौरान आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके का कार्ड क्वीन ऑफ कप्स शो करता है। वहीं थ्री ऑफ जो पेंटिकल का कार्ड है, ये दिखाता है कि आप वर्क फ्रंट में जो है कोलैब या फिर टीम वर्क के प्रति ज़्यादा जो है रुझान आपका दिखेगा। मनी वाइज भी ये अच्छा कार्ड है, हेल्थ वाइज भी ये रिकवरी और जो है स्टेबलनेस दिखाता है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ हैं। वर्क फ्रंट पे भी ये ठीक है, फैमिली लाइफ भी आपका सही है। कुछ तरीके का गैदरिंग या फिर कुछ पार्टी टाइप की एनर्जी भी ये दिखाता है। तो ओवरऑल मिथुन राशि के लिए ये जो समय है काफ़ी फ्रूटफुल है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 16 to 31 जनवरी 2026 का समय। तो इनके लिए जो कार्ड्स आए हैं वह आए हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स का एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का। अब कर्क राशि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो है, एक तो 7 नंबर यानी कि ये जो केतु की एनर्जी लिए हुए है, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं। किसी तरह का कोई सच भी आपके सामने आ सकता है, वो वर्क फ्रंट पे हो सकता है, फैमिली लाइफ में हो सकता है, जो कि आप अनदेखा कर रहे थे तो पर सामने आएगा वो। इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ है। अब 7 नंबर का कार्ड है तो कुछ इस तरीके का है कि आप काम थोड़ा टालेंगे भी, थोड़ा उतना ज़्यादा दिमाग से नहीं सोचेंगे। ऑल्दो सॉर्ड्स का कार्ड है पर यहाँ पे आपको गाइडेंस है कि पूरी तरीके से आप बैलेंस बना के चलें दिमाग और दिल के बीच में, क्योंकि केतु की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा शो ऐसे इमोशनल साइड पे ले जाएगी, सेंसिटिव तरीके का सोचने पे मजबूर करेगी। हेल्थ वाइज ओके कार्ड है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये दिखाता है कि कोई न्यू अवसर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। अब वो कोई न्यू जॉब हो सकती है, न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है या इसी तरीके का कुछ। और ओवरऑल इसकी भी एनर्जी ठीक है। वर्क फ्रंट पे भी आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फैमिली लाइफ भी आपका ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंह यानी कि जो है लियो। इनके लिए कैसा रहने वाला है 16 to 31 2026 का समय। तो इनके लिए जो कार्ड्स आए हैं लियो राशि वह हैं अगेन 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है एंड इनका नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स का जो है अगेन कार्ड केतु की एनर्जी लिए हुए है, ओवर स्ट्रेस्ड है, चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पर यहाँ इनको गाइडेंस है कि विजडम से काम लें। केतु की एनर्जी थोड़ा सा आपको स्लो डाउन करती है, थोड़ा सा सेटबैक्स लाती है किसी भी फील्ड में, तो आपको थोड़ा सा उस तरीके से सोचना है। ओवर स्ट्रेस नहीं होना है, चीज़ों को ज़्यादा है ओवर एनालाइज नहीं करना है, इस तरीके का आपको गाइडेंस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो ये दिखाती है कि आप थोड़ा सा अथॉरिटी वाले मूड में हैं, कुछ लीडरशिप वाला रोल निभाते हुए दिख रहे हैं। मनी वाइज ये कार्ड काफ़ी अबंडेंस लाता हुआ दिख रहा है, बट आप एक अथॉरिटी वाले फेस से गुजर रहे हैं, तो आपको चीज़ें बैलेंस करते हुए एक सही डायरेक्शन में अपना डिसीजन लेना है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब किंग का क्या मतलब होता है कि एक अथॉरिटी आपको मिली हुई है तो आप उसका मिसयूज़ ना करें और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें। हेल्थ वाइज भी ये कार्ड जो है अबंडेंस और रिकवरी दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कन्या यानी वर्गो। तो वर्गो के लिए कैसा रहने वाला है 16 to 31 जनवरी 2026 का जो टाइम पीरियड है वर्गो के लिए। ओके, वर्गो के लिए कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है इनके लिए, सॉरी 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और द सन का कार्ड आया है। ओके, अब 4 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो शो करता है कि ये ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, है ना। इनका यहाँ पे स्लीप पैटर्न जो है काफ़ी डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है, रूटीन थोड़ा सा इनका डगमगाया हुआ है। तो यहाँ पे इनको गाइडेंस है कि आप जो चीज़ों को अगेन छोटी चीज़ को बड़ा ना करें, प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। कुछ डिल्यूजन वाली एनर्जी भी ये दिखाता है जो है नहीं और आप वैसा कुछ सोच रहे हैं, तो उससे बचें। क्योंकि अगर आप लेट नाइट ये स्लीप डिसऑर्डर वाली एनर्जी ये शो करता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अदरवाइज़ आपको जो है
बीपी और इस तरीके की प्रॉब्लम जो है आपकी, अगर ऑलरेडी है तो ध्यान दीजिए, और नहीं है तो फिर ये आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो थोड़ा ध्यान दें। वर्क फ्रंट पे भी ये कार्ड ये दिखाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो कार्ड है, ओवर थिंकिंग, चीज़ों को, छोटी चीज़ को बड़ा करना, या जो चीज़ें हैं ही नहीं उसके बारे में सोचने वाली एनर्जी दिखाता है। मतलब एक बबल में आप जी रहे हैं, तो उस बबल को जो है ब्रेक करिए और सच्चाई में आइए। द सन का जो कार्ड है वह ये दिखाते हैं एक डिवाइन ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। आपके ऊपर आपके एंजल, आपके यूनिवर्स का पूरा गाइडेंस और ब्लेसिंग है। एक कोई फेम या चार्म आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। अब वो वर्क फ्रंट पे हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है, इसी तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं। हेल्थ वाइज भी ये साउंड हेल्थ शो करता है। वर्क फ्रंट पे भी ये जो है एक स्टेबलनेस दिखाता है, राइट। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा के लिए कैसा रहने वाला है 16 to 31 2026 का समय। तो लिब्रा राशि के लिए जो कार्ड्स आए हैं वह आए हैं, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है रिवर्स में। अब 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वही शो करता है कि आप किसी तरह की जो है ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी में हैं। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आपका हो सकता है वर्क प्लेस पे, फैमिली पे, तो थोड़ा अवॉइड करें। ऑल्दो 5 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ बुध की एनर्जी, मरकरी की एनर्जी लिए हुए है, तो कम्युनिकेशन से बात बन सकती है। तो आप शांत चित्त से सोचें, लड़ाई झगड़े वाली इस तरीके की चीज़ों से बचें और कम्युनिकेशन पे ध्यान दें अपने। कुछ ऐसा आपके मुंह से ना निकल जाए कि बाद में आपको रिग्रेट हो। तो इस तरीके की एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स की। डेथ का कार्ड रिवर्स में आने का ये मतलब है कि कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं आपकी लाइफ में, है ना, आपके बेटरमेंट के लिए। कोई आप जॉब चेंज कर सकते हैं, कुछ प्लेस चेंज हो सकता है, जो मतलब अभी आप नहीं चाहेंगे कि हो, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा लॉन्ग रन में, इस तरीके का कुछ। हेल्थ वाइज भी ये दिखाता है आप ध्यान दें, अदरवाइज आपको ट्रबल हो सकती है। तो ओवरऑल ये कार्ड्स का कॉम्बो ये दिखाता है कि चीज़ों को निगलेक्ट ना करें और फेस करें, इस तरीके का। बात करेंगे नेक्स्ट वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, राइट। स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहने वाला है 16 to 31 का समय, जनवरी 2026। तो इनके लिए जो कार्ड आए हैं स्कॉर्पियोज के लिए, वो आए हैं स्कॉर्पियन के लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और इनका आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, राइट। अब 6 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो ये शो करता है कि ये एक बैलेंस वाली एनर्जी में है, विजडम से काम लेते हुए दिख रहे हैं। वर्क फ्रंट पे हो या फिर इनके फैमिली लाइफ में किसी की हेल्प आप करते हुए दिख रहे हैं, या कोई आपकी हेल्प करता हुआ दिख रहा है, जिससे कि आपके जीवन में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आप अपनी इंटेलिजेंस से बिगड़ी बातें बनाते हुए दिख रहे हैं, और कुछ इस तरह का भी है कि आपने जो पहले काम किए थे उनके अब रिजल्ट्स आते हुए आपको दिखेंगे। हेल्थ वाइज भी ये साउंड हेल्थ शो करता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये शो करता है कि आप एक एक्शन मोड में हैं, पूरी एनर्जी के साथ आप अपना काम कर रहे हैं। फायर एनर्जी बेसिकली लिए हुए कार्ड है। आप एक लीडरशिप टाइप की चीज़ पे बैठे हुए हैं, जहाँ से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, और आपका जो ऑरा है, आपका जो नेचर है, वह सबके लिए एक सिस्टम, एक तरह की लेगेसी क्रिएट कर रहा है, जो आने वाले समय में सबके लिए फ्रूटफुल होगा, राइट। हेल्थ वाइज भी ये कार्ड जो है स्टेबिलिटीज़ दिखाते हैं कॉम्बो इस कार्ड के। बात करें धनु यानी सजिटेरियस के लिए कैसा रहने वाला है समय, तो धनु राशि के लिए जो कार्ड्स आए हैं वह आए हैं, धनु के लिए जो कार्ड आए हैं द एम्परर का कार्ड आया है, द हैंगमैन का कार्ड आया, ओके। अब द एम्परर का जो कार्ड आया है वह ये शो करता है कि आपका जो रोल है, वो फैमिली में हो या फिर आपके वर्क फ्रंट पे हो, एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो आपको कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, जो अभी सबको हार्ड लगेंगे, लेकिन आगे चल के वो सब समझ में आ जाएगा उनको कि आपने सही किया था। एम्परर की एनर्जी है, तो आपको सारे पक्ष सोच के फैसला लेना होगा। मतलब या तो कोई आपके जीवन में ऐसा आ सकता है कि जो आपको गाइड करे कि नहीं ये काम ऐसे नहीं, ऐसा, वो वर्क फ्रंट पे हो, फैमिली लाइफ में हो। एम्परर की एनर्जी यही शो करती है। एक तो 4 नंबर का कार्ड है, राइट। अब राहु की एनर्जी लिए हुए है, तो कई बार ये हार्श और हार्ड डिसीजंस लेता है, जो कई बार जो है लोगों को जो है ऐसा लगता है कि नहीं इन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एनर्जी ये रहती है कि वो आगे जाके उनको समझ में आता है। तो इस तरीके का कुछ इंडिकेशन है। हेल्थ वाइज भी कार्ड ओके है,
अगर आप ऑलरेडी किसी तरह की चीज़ों से गुजर रहे हैं तो यहाँ पे आप निगलेक्ट ना करें और प्रॉपर कंसल्टेशन लें। वहीं द हैंगमैन का जो कार्ड है वह शो करता है कि आप स्ट्रेस आउट वाली एनर्जी में है, लेकिन ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको जो है अपने आप को जो है डिवाइन की तरफ, अपने ऑलमाइटी की तरफ जो है सरेंडर करना होगा। तो जब आप सरेंडर करेंगे, लेट गो करेंगे चीज़ों को, तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ज़्यादा सोचने से ट्रबल बढ़ेगा। तो यहाँ पे सरेंडर वाली एनर्जी है जीवन के किसी भी क्षेत्र में। बात करेंगे मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। तो कैप्रिकॉर्न के लिए जो कार्ड्स आए हैं वह है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर 16 to 31 2026। ओके, इनके लिए जो कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, द मून का कार्ड आया है। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये है कि ये फुल ऑन एनर्जी में तो है, लेकिन कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, पुरानी कोई चीज़ है ना, तो थोड़ा सा लेट गो करना होगा। और जो काम है इनको थोड़ा सा बांटना होगा, अपना एक टीम वर्क वाली एनर्जी में यकीन करना होगा, अदरवाइज़ ये सफ़र करेंगे। हेल्थ वाइज ये ओके कार्ड है। थोड़ा सा सेल्फ डाउट कर रहे हैं यहाँ पे, ये करते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी सेल्फ स्टीम पे काम करें, सेल्फ केयर पे ध्यान दें। अब द मून का कार्ड है, ये थोड़ा सा इल्यूजन और मूड स्विंग्स दिखाता है, कुछ अप डाउन वाली चीज़ें हैं ना, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपके मतलब आपका दिमाग कुछ और चीज़ कह रहा है, आप कुछ सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इस इल्यूजन से बचें। चीज़ें वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, मतलब उतनी बुरी भी नहीं है अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और अगर आप ज़्यादा ही अच्छा सोच रहे हैं चीज़ों को, तो हर दोनों एक्सपेक्ट देखते हुए डिसीज़न लें, चाहे हेल्थ वाइज हो, वर्क वाइज हो, लव रिलेशनशिप हो आपका, या करियर हो। इस तरीके का गाइडेंस है। बात करेंगे कुंभ यानी एक्वेरियस 16 to 31 2026 जनवरी का गाइडेंस है। इनके लिए जो कार्ड्स आए हैं वह आए हैं कुंभ राशि के लिए जस्टिस का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है। अब जस्टिस का कार्ड ये शो करता है कि कुछ चीज़ आप फेयर करते हुए दिख रहे हैं वर्क फ्रंट पे या फैमिली लाइफ में, या फिर आपके साथ कुछ चीज़ें फेयर होती हुई दिख रही हैं। अगर आप किसी तरह की कोई लीगल मैटर्स या पेपर वर्क में हैं तो ध्यान से चीज़ें करें, ऑल्दो चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। फेवर इन द सेंस, अगर आपने चीज़ें सही की हैं तो आपके फेवर में होंगी। अदरवाइज जस्टिस का कार्ड जो है ये यही शो करता है कि एक फेयर डिसीज़न होगा। अब वो ज़रूरी नहीं है कि कोई आप केस, कोर्ट केस, इन चीज़ों में ही देख रहे हों। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, वर्क फ्रंट हो सकता है, फैमिली फ्रंट हो सकता है, जस्टिस का मतलब ही होता है कि कुछ फेयर चीज़ें होंगी। आप फेयर करते हुए दिख रहे हैं, या आपने कोई पहले काम किए थे उनके आपको फेयर रिजल्ट मिलेंगे। अब वो वर्क फ्रंट हो सकता है, आपका फैमिली लाइफ हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, राइट। जजमेंट का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप किसी तरह की कोई सोशल ऐसी गैदरिंग में जा सकते हैं जहाँ पे कोई आप गुरु से कोई चीज़ें सुनते हुए दिख रहे हैं। किसी तरह का कोई वेबिनार आप अटेंड कर सकते हैं। गॉड की ब्लेसिंग, एंजल्स की ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। लास्ट राशि मीन राशि की बात करेंगे। मीन यानी कि पाइसेस 16 जनवरी to 31 जनवरी 2026। इनके लिए जो कार्ड्स आए हैं वह देख लेते हैं। तो इनके लिए जो कार्ड आए हैं, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये शो करता है कि कोई फेमिनाइन एनर्जी से इनको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। एक तरीके की लग्जरी, अबंडेंस की तरफ ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो ये भी ये शो करता है कि इनका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। इनकी तरफ पैसा हो या फिर कोई लग्जरी चीज़ें हों, इस तरीके की एनर्जी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। वर्क फ्रंट पे भी ये सही दिखाता है। स्पिरिचुअल भी होते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो मून की एनर्जी है तो थोड़ा सा मूड स्विंग्स और ओवर थिंकिंग यहाँ भी है, लेकिन गाइडेंस है कि थोड़ा सा ओवर एनालाइज ना करें। द वर्ल्ड का कार्ड अगेन शो करता है कि कोई साइकिल इनकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है, कोई एक चरण, एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है लाइफ का। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है तो उनका कोई सेमेस्टर पूरा हो रहा हो, कोई एग्ज़ाम का वेटिंग रिजल्ट था तो अब वो आ रहा हो इनके फेवर में। कोई फीमेल प्रेगनेंसी है, इस तरीके की एक्सपेक्टेशन है तो उनके घर में चाइल्ड बर्थ हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ उनकी तरफ आती हुई दिख रही है। बेसिकली कंप्लीट वाली एनर्जी ये शो करता है। हेल्थ वाइज भी ये साउंड हेल्थ शो करता है। तो ये था हमारा जो है 15 डेज़ का गाइडेंस 16 to 31 जनवरी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।